तो ग्लोबलाइजेशन जो होता है वो पानी के बहाव की तरह होता है। अब बड़े ध्यान से समझना क्यों विश्व गुरु का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पानी के बहाव की तरह होता है। तो पानी कैसे बहता है? हमेशा हाइट से लो की तरफ चलता है। और तुमने आज बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनियो, बहुत ध्यान से सुनना। तो पूरी दुनिया में जब ग्लोबल पावर्स की बात आई, जैसे अमेरिका, वेस्टर्न, जिन्होंने उपनिवेशवाद किया, कॉलोनीज बनाई, बम बनाए, तो इनके पास टेक्नोलॉजी, इन्होंने पेटेंट करा लिए, टेक्नोलॉजी थी। तो यहां से बहते हुए भारत और तमाम जो अन्य देशों में ये फ्लो करने लगी। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है पूरे ग्लोब को एक साथ लेके चलना। और इसमें बेसिकली होता है कि टेक्नोलॉजी मेरी है, लेबर तुम्हारा है, तो ये लेबर की तरफ भागता है। तो इसमें टेक्नोलॉजी ऊपर होती है, टेक्नोलॉजी एंड कैपिटल, यानी तकनीकी और जो पूंजी है ऊपर होती है। जो सस्ता लेबर होता है, जैसे श्रम, जैसे भारत, जो है बांग्लादेश, इंडोनेशिया, तो लेबर जो होता है वो नीचे की तरफ होता है, सस्ता। तो इनको चाहिए, इसलिए चीन में इन्होंने फैक्ट्री लगा दी, भारत में लगा रहे हैं, अब आजकल ढूंढ रहे हैं। तो ये ग्लोबलाइजेशन का पहला फंडा होता है। अब भारत के संदर्भ में तो इसका मतलब तुम ये समझ रहे होगे कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है पश्चिम से शुरू हुआ और पूरी दुनिया को इसने अपने कब्जे में ले लिया। जैसे मान लो इनके फोन हो गए, इनके विंडोज हो गए, इनकी टेक्नोलॉजी हो गई, ये सारी चीजें इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट होती हैं। क्लियर है? लेकिन जब हम भारत के संदर्भ में बात करते हैं, बहुत जरूरी है, तो भारत की महत्वाकांक्षा है विश्व गुरु बनने की, ग्लोबल पावर नहीं, विश्व गुरु। क्योंकि भारत ही वो दुनिया का पहला देश था जिसने वाकई में ग्लोबलाइजेशन की बात की थी। ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम, भारत, बड़े ध्यान से लिखना इसको, वसुधैव कुटुंबकम, यानी समस्त, वसुधा, वसुधा मतलब पृथ्वी, समस्त पृथ्वी और पृथ्वी पर रहने वाले लोग, कुटुंब मतलब परिवार, तो समस्त पृथ्वी पर रहने वाले लोग हमारा परिवार हैं। यानी सिर्फ बिजनेस नहीं, उनके सुख दुख ये सब कुछ आपस में कनेक्टेड है। तो दुनिया का पहला जो वैश्वीकरण का कॉन्सेप्ट देने वाला देश था वो भारत था। गर्व करने की बात है। हमने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी संसार में सभी सुखी हो, ये ज्योग्राफिकल बाउंड्री से दूर, सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी निरोगी हो, ठीक है, कोई उनके दुख दूर हो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्, यानी उनके दुखों को दूर करिए मां, उनको जो है निरोगी करिए। तो हम सबकी कामना करने वाले देश हैं, हम पूरी दुनिया को, हम ग्लोबल सिटीजन की बात करें। इसीलिए देखिए कि आज हमारे प्रधानमंत्री भारत को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, तो इसीलिए हम वन वर्ल्ड, वन हेल्थ, वन ग्रिड, वन सन, इस तरह की चीजों के बारे में बात करें। हाँ या ना, सुना है कि नहीं सुना है? आज हमारे प्रधानमंत्री जो है वो ग्लोबल की बात करते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि कहीं बाहर से सीख के, नहीं, जो भारत को समझेगा, जो भारत को वास्तविक रूप में, अंग्रेजों की किताबों में नहीं, जो भारत को वास्तविक रूप में समझेगा, वो समझ जाएगा कि पूरी दुनिया को एक रूप में, इस धरती को एक रूप में समझने का जो सबसे पहला कार्य किया था, वो किसने किया था? भारत ने किया था। हमें आज आश्चर्य हो रहा है क्योंकि जो ब्राउन साहब आ गए थे, यानी अंग्रेजों के जाने के बाद जो भारतीय, जो रंग रूप से तो भारतीय थे लेकिन बुद्धि से, आचरण से वो अंग्रेज थे, वो कभी भी तुम इन चीजों को समझ ही नहीं पाए। उनका तो जो सारा सेंटर था वो वेस्टर्न था, वो वेस्टर्न रीति रिवाज, वेस्टर्न पहनावा, वेस्टर्न तौर तरीके, शिक्षा, विज्ञान, वो वेस्टर्न की हर चीज को माई बाप मानते थे। लेकिन भारतीय परंपराओं को समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि इसके बिना हम पूरे दुनिया में आगे कभी नहीं जा पाएंगे। अब जो बात कहने जा रहा हूं, आंसर तो बहुत छोटा सा है, लेकिन अब जो पॉइंट बताने जा रहा हूं बड़ा गहरा पॉइंट है। ये तुमने कई बार सुना होगा, किसी अच्छे अच्छे विद्वान से पूछ लेना, बता नहीं पाएगा क्या। तो अभी मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया, बड़े गहरे से ध्यान से सुनना। इसमें मैंने बताया कि ग्लोबलाइजेशन पानी के बहाव की तरह होता है, पानी हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ बहता है। यानी ये दो स्थान हो गए, स्थान नंबर ए, स्थान नंबर बी। तो हाई टेक्नोलॉजी, हाई कैपिटल से चीप लेबर की तरफ भागता है, ठीक है, इसीलिए दुनिया भर की कंपनियां चीन, भारत, बांग्लादेश यहां से भाग रही हैं। अब इसका मतलब है, इफ इंडिया, अभी हम ये समझ में आ रहा था कि विश्वगुरु बन, यानी जो वैश्वीकरण है वो पश्चिम से भारत की तरफ आ रहा है। अब जरा मैं बात कर रहा हूं क्यों बार बार भारत को विश्वगुरु बनाने की बात हो रही है। इसका मतलब है चेंज द पोजीशन, चेंज द पोजीशन, द कंट्री, वन हु नो देयर पोटेंशियल। देश जब अपना जो संभावना होती है, जो ताकत होती है, जब वो समझ जाता है तो पोजीशन चेंज कर देता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहां मान के चलूं कि आज यहां अमेरिका है, कोई दिक्कत नहीं है, यूएसए है, ठीक है, यूएसए, और यहां भारत है। क्यों? क्योंकि भारत के पास टेक्नोलॉजी नहीं, कैपिटल नहीं है, टेक्नोलॉजी जो है उसके पास पेटेंट्स नहीं है, हमारे पास अच्छा स्किल नहीं है। फॉर एग्जांपल, इट्स नॉट अबाउट डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक डिविडेंड मींस यू आर डेमोग्राफिक डिविडेंड, यू आर यूथ, बट यू आर डूइंग नथिंग, कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है। जहां पार्क देखे वहां कमर ठुमकाना शुरू कर दिया और जो रील बनाना शुरू कर दिया, दैट इज नॉट, यू आर नॉट डेमोग्राफिक डिविडेंड। यू आर नॉट क्रिएटिंग द टिकटॉक और यू आर नॉट क्रिएटिंग एनी वेबसाइट, यू आर जस्ट ठुमकाएंगे इधर उधर एंड जो है वो उसके रील्स बना के पैसा कमा रहे हो, दैट इज नॉट डेमोग्राफिक डिविडेंड। बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। अब चले हम आगे बढ़े। अब फॉर एग्जाम्पल, तुम ये चाहते हो, ये बहाव ऐसे ही होता है पूरी दुनिया में, ठीक है, ये बहाव ऐसे ही होता है। तो ये जितना भी मेहनत करते हैं वो सारा का सारा इनके पास जाता है। तुम इंडिया में एप्पल का फोन खरीद के सेल्फी अपलोड कर रहे हो,
तुम इधर मुंह करो, उधर मुंह करो, 36 तरह का मुंह बना के फोटो लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। पैसा जाएगा अमेरिका के ही पास, पैसा जाएगा वहीं का वहीं, तुम लाख सेल्फी खींच लो, ठीक है, क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी। अब जरा बात ध्यान समझना, अगर इंडिया विश्वगुरु बनना चाहता है, उसको क्या करना पड़ेगा? इस वैश्वीकरण को, नहीं ये ना पॉजिटिव है ना निगेटिव है, सवाल है कि कौन ए पर है, कौन ए पर है। तो जो ए पर होगा वो फायदे में होगा, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना। जो बी पर है वो इसके लिए काम करेगा, बहुत ध्यान से इस बात को समझते जाना। इफ इंडिया को, अगर इंडिया को विश्वगुरु बनना है, इंडिया को वैश्वीकरण के माध्यम से अपना शोषण नहीं करवाना है, बड़े खूबसूरत एग्जांपल देने जा रहा हूं, तो इंडिया को किस पोजीशन पे होना चाहिए? सब लोग बताओ मुझे, इंडिया को किस पोजीशन पर होना चाहिए? ए पे होना चाहिए। तो चलो भाई, ए पे होना चाहिए। ठीक, तो भारत को अगर विश्वगुरु बनना है तो अपनी पोजीशन कहां रखनी पड़ेगी? ए पे। तो ए से चीजें बी में जाएंगी। एग्जांपल देता जा रहा हूं। अभी हुआ क्या, अब इत्तेफाक रखना, 2-3 दिन पहले मेरे पिताजी आईपीएल देख रहे थे, ठीक है, और वैश्वीकरण गलत नहीं है कि सिर्फ पश्चिम से भारत की तरफ आएगा, मजेदार देखना। आईपीएल देख रहे थे, मैं क्या देखा कि वहां देखते देखते अचानक से भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे की आवाज आई। तो उसमें किसी ने जो है वो मारा होगा कुछ, वो कैच हो गया, बोले मल्ले बाटे बॉल और एकदम बाउंड्री के पास जाके लपक ले। अरे हम कहे ये आईपीएल में भोजपुरी कहां से आ रही है? फिर एक बॉल आके जो है वो एलबीडब्ल्यू हो गया शायद कोई, तो वो घुटने के नीचे लग गया, एलबीडब्ल्यू हो जाता है। तो मतलब मरले बाटे बॉल टखना के नीचे लगल है। अरे हम कहे भैया ये क्या हो रहा है? आईपीएल में भोजपुरी चल रही है, आईपीएल में भोजपुरी चल रही, मतलब टखना के नीचे लगल है, अब पक्का आउट है, लपका गए बाउंड्री के लगे। अब हम कहे भैया ये क्या चल रहा है भाई? पिताजी देख के हंस रहे हैं, मजा आ रहा है। तो ये है, दैट इज द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कि आज भारत में क्रिकेट देखने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। भारत में क्रिकेट धर्म की तरह है, और डिजिटल क्रांति के माध्यम से आज भारत के हर लोगों तक मोबाइल है। तो उसमें एक बहुत बड़ी जो संख्या है वो भोजपुरी बोलने वालों की। तो उन्होंने देखा कि हिंदी में पहले खाली इंग्लिश में कमेंट्री हुआ करती थी, देयर वाज अ बॉल एंड गोइंग टू द बाउंड्री लाइन। तो बहुत जन, किसी को थोड़ी बहुत अंग्रेजी आती थी, जैसे कोहनी मार के, जब रेडियो चलता था, कहा कहल है बॉल बॉल बॉल, तो खाली समझ में आई, गई कहां बॉल? अरे कह रहे हैं कि बॉल को मार दिए। बोले अच्छा मार दिया, ताली बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ। कौन मारा है पहले बताओ? अरे इंडिया वाले मारे यार। तो पहले दिया था, फिर धीरे धीरे हिंदी में लेकर आए। अब मैं देख रहा हूं कि भोजपुरी जो कि एक रीजनल लैंग्वेज है, उसमें भी आप काफी अच्छे तरीके से वो प्रस्तुत करें। कारण क्या है कि भारत इसमें अपनी ताकत को दिखा रहा है। भारत कह रहा है कि वी हैव अ ग्रेटर व्यूअरशिप, हमारे पास बहुत बड़ी व्यूअरशिप है, और इस मार्केट को पेनिट्रेट करने के लिए आज क्षेत्रीय भाषाओं का भी महत्व होता चला जा रहा है। राइट, क्षेत्रीय भाषाओं का भी महत्व होता चला जा रहा है, इसी वजह से हम आगे ग्रो कर रहे हैं। अगला एग्जांपल मैं देता हूं योग का, ठीक है, योग। तो भारत ने अपनी ताकत को पहचाना, ठीक है। कोई भी देश ना हनुमान जी की तरह होता है, तो हनुमान जी को अपनी शक्ति नहीं याद थी, तो जामवंत आए, शक्ति याद दिला दी। शक्ति अंतर्निहित होती है, इसीलिए सशक्तिकरण कहलाती है। तो भारत को लगा कि पूरी दुनिया में सबसे प्राचीन इस शरीर और मन को साधने का विज्ञान तो भारत के पास है। शर्माया हमारे लोग तो योग भी नहीं बोल पाते थे, कमबख्त। योगा, ठीक है, वो जो अंग्रेजी बोले, ओ माय गॉड इट्स योगा क्लासेस, व्हाट इज द योगा? अरे योग संस्कृत में ऐसा व्याकरण है संसार का जिसमें स्त्रीलिंग, पुरलिंग और नपुंसक लिंग भी होता है। व्याकरण, इट्स नॉट योगा, इट्स योग। योग युज शब्द से निकला, जोड़ना, इडा पिंगला को जोड़ना, शरीर आत्मा को जोड़ना, ठीक है। तो ये हमारी है, इट्स नॉट योगा, ठीक है। तो हम इसको बोलने में शर्माते, हमें लगता था विदेशी ससुरा में देखे। भारत की एक बहुत बड़ी जनसंख्या थी जो अंग्रेजी माध्यम में पढ़ी थी, उसको लगता था विदेशी हमारे यहां लेकर आए, क्योंकि सारी किताबें जाके देखोगे तो उसमें कोई विदेशी पोज बनाता हुआ दिखाई पड़ेगा। वो कैट पोज, डॉग पोज, स्नेक पोज, मतलब हमारा भुजंगासन स्नेक पोज हो गया था बेचारा, क्योंकि हम दबे हुए थे। वो हमारी चीजों को ले जाकर वहां $1 बिलियन इंडस्ट्री बना दी थी विदेश में, ठीक है। योगा गुरु हो गए थे वो हमारे यहाँ, योगा गुरु इस तरह से बोला जाता था। योग गुरु नहीं होता था हमारे यहाँ। बोलो हाँ, अभी भी सब लोग ओह माय गॉड इट्स योगा क्लास। योग बोलने में हमें शर्म आती है, जबकि सही वर्ड योग है, नॉट योगा, ठीक है। लेकिन क्या करें, हमें लगता था ये भी ससुर हमें विदेशी देकर गए हैं और कोई नहीं देकर गया, ठीक है। तो जब भारत ने योग दिवस मनाया, अपनी ताकत को दिखाया, भारतीय लोग एक साथ जुट हुए, हमारा नेतृत्व उसके साथ जुटा, पूरी दुनिया ने इसको एक्सेप्ट किया। और आज अगर हम भारतीय योग परंपराओं में मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य के मामले में, आज भारत इसी पोजीशन पे पहुंच रहा है। भारत इसी पोजीशन पे पहुंच रहा है। और क्या कर रहा है भारत? अपनी इस तकनीकी को, इस विद्या को संसार को दे रहा है। आयुर्वेदा, ओ माय गॉड, इस घास फूस विज्ञान, कई लोग मैंने सुना व्हाट इज रबिश, एलोपैथिक इज एवरीथिंग, बिकॉज घास फूस इज नथिंग। अच्छा,
हम दूध में हल्दी डालकर पिए तो ये पिछड़ापन है, अमेरिकन पिए तो मिलियन व्यू है, बिकॉज दिस इज गोल्डन मिल्क। गोल्डन मिल्क, तब जब गोल्डन मिल्क बोलोगे तब वो गले के नीचे उतरेगा। हल्दी दूध बोलोगे, हल्दी दूध, इट्स सो माय गॉड, क्या है ये? इस तरह से तुमने देखा होगा बात। मैं जो वही बोल रहा हूं जो सच्चाई है। मैंने एक दिन वीडियो देखा और वो उसके मिलियन व्यू कोविड टाइम में, कि आपको इम्यूनिटी बढ़ानी है, अपने अंदर प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी है, तो भैया उसने दिखा कि क्या हुआ, हल्दी उसने गरम ल्यूक वार्म कर लीजिए, मतलब इट्स ल्यूक वार्म मिल्क एंड टेक अ काउ मिल्क एंड टेक अ 1 स्पून ऑफ टर्मरिक एंड जस्ट स्टर इट एंड जस्ट ड्रिंक इट, दिस गोल्डन मिल्क। मिलियन व्यू। अबे हमारे यहां तो जिसको हिंदी अंग्रेजी दोनों नहीं आती वो भी ये जानता है हल्दी का दूध, क्योंकि हमारी परंपराओं को हमें लगा कि ये मैकाले वाले हमें देकर जाएंगे। तो अगर हम अपने आयुर्वेद को बढ़ा, जैसे चीन अपनी पारंपरिक विद्या को बढ़ाता है, तो हम हेल्थ में भी पोजीशन पहुंचेंगे। कोविड की वैक्सीन बनाई भारत ने, और अपने इसी गुण की वजह से आज वो इस ग्लोबल सप्लाई चेन में हेल्थ के सेक्टर में ऊपर की तरफ जाता है। आज वैक्सीन टेक्नोलॉजी में हम एक निर्यातक हैं कि नहीं है? मुझे बताइए, सबके मुझे कमेंट चाहिए। आज हम गोल्ड जो इसमें हम बात करें, तो क्या आज कोविड की बात, आज देखो आज ही आया ये कोवैक्सीन को लेकर कितना बवाल हुआ था, आज बोले दोनों मस्त है, आज के न्यूज़पेपर में। ये हमारी वैक्सीनेशन की सप्लाई चेन की पावर है। तो ग्लोबलाइजेशन में कोई देश टॉप या बॉटम पे नहीं है। अब जैसे हम अब लगातार कुछ समय से हमें लगता था कि जो गोला बारूद अमेरिका देगा वही सही है। हमारे यहां नेता होता था, एक नेता डिपार्टमेंट ही वही काम होता था, खरीद फरोख्त, क्योंकि उसमें उसका हिस्सा भी होता था बेचारे का। तो अब उस कंडीशन में क्या होता था, गए भारत तो कुछ बना ही नहीं सकता। अबे जिसके यहां ब्रह्मास्त्र, अग्नेयास्त्र, पाशुपास्त्र, प्राचीन परंपराओं को देखो, वो इसकी टेक्नोलॉजी बताते थे। वो देश छोटे मोटे कारगिल वॉर में बंदूक उधर दागे कि नहीं दागे, पाकिस्तानी दाग दो, दागे क्या बे, बोले मुंह से आवाज निकल, मार देंगे। क्या करे बेचारों के पास? अमेरिका ने कहा कि भैया पाकिस्तान भी हमारा दोस्त, तुम भी हमारे दोस्त, जाके कारगिल वॉर की रिपोर्ट पढ़ना। तो तुम्हें गोला बारूद कैसे दे? तो बोले कैसे मारे? बोले मुंह से मार दिया, हो गया खत्म। अच्छा ऐसे चलेगा? वो हमारे सैनिकों की व्यक्तिगत वीरता थी एक तरह से कहा जाए। तो कोई राष्ट्र इतने दुश्मनों से घिरा हुआ है और वो राष्ट्र अपने लिए आयुध नहीं बना सकता, जिस देश में आयुधों का विज्ञान रहा है, क्योंकि हमने कभी अपनी परंपराओं को पलट के देखा नहीं, हमने उसको दकियानूसी कहा। हमें लगा कि हमारे देश के जन्मदाता मैकाले हैं और उनके जितने वंशज हैं वही इसके उत्तराधिकारी हैं। बुरा मत मानिएगा, लेकिन यही सच्चाई है कि मैकाले हमारे देश के संस्थापक हैं। आचार्य चाणक्य नहीं है, उससे पहले के महर्षि नहीं है, मैकाले हमारे संस्थापक हैं। तो हमें थोड़ा सा मैकाले के पीछे जाके देखना पड़ेगा। तो अगर आज भारत जैसे इजराइल है, छोटा सा देश है, लेकिन ताकत देखो उसकी, साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, स्टार्टअप में सबको अपने पैर के नीचे रखता है। नक्शे ढूंढ नहीं पाओगे उसको, कहां है इजराइल। लेकिन अगर तुम इजराइल को कहीं मार के छुप जाओ तो तुम्हें पूरी दुनिया में ढूंढ के लेगा, मोसाद मार डालेगी तुम्हें। ये उसकी पावर है। तो अगर कल को भारत के जो विज्ञान है, भारत की साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, अगर हम पूरी दुनिया में अपने वायुयान, अपने जो है जहाज, पोत, अगर हम इसमें भी सप्लाई चेन में ऊपर चले जाएंगे तो हम सप्लायर होंगे। हम इंपोर्टर नहीं, हम एक्सपोर्टर हो जाएंगे और ग्लोबलाइजेशन की उस चेन में ऊपर आ जाएंगे। हम किसी को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे, किसी को मिसाइल बेचेंगे, किसी को बम गोला बेचेंगे। तो हम क्या होंगे? हम इस पोजीशन पर आ जाएंगे, दूसरा इस पोजीशन पर आ जाएगा, पोजीशन चेंज हो जाएगी। लेकिन इसके लिए किसी राष्ट्र को अपनी शक्ति को जागृत करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसीलिए मैं राष्ट्रवाद की बात करता हूं, समझे? हमारे यहाँ 100 स्टूडेंट के लिए एजुकेशन लोन अवेल हो रहा है। तो एजुकेशन लोन के लिए चाहे आप किसी बैच में जा रहे हो, चाहे आप मेरा ऑप्शनल ले रहे हो, चाहे आप सुपर मेंटरशिप ले रहे हो, चाहे आप एनसीईआरटी टू लबासना का बैच ले रहे हो, कोई भी बैच अगर आप ले रहे हैं, तो अब यहाँ पर आपका जो एजुकेशन लोन यानी इजी ईएमआई आपको अवेलेबल हो जाएगी। वो जो एजुकेशन लोन है उसका जो 1 साल का जो इंटरेस्ट आता है वो एकेडमी बियर करेगी। आपके लिए फर्स्ट मंथ की ईएमआई जो है वो 0 डाउन पेमेंट पे रहेगी, यानी आपको कोई एडवांस नहीं देना है। 1 महीना पढ़ लेने के बाद आपको पहली ईएमआई आपकी शुरू होगी। इतना इजी कर दिया है। ऐसे 100 स्टूडेंट को मैं सर्व करा रहा हूं। आप आज ही तत्काल फोन कर देंगे 8750711122 या 8750711133। याद रखिएगा। तो जो यहाँ पर आपका 0 डाउन पेमेंट यानी फर्स्ट मंथ आपकी ईएमआई ही नहीं पेमेंट करनी है, यानी आप 0 बेसिस पे आप अपनी क्लास शुरू कर सकते हैं। 1 महीने बाद आप इसको जाकर देंगे और जो एनुअल इंटरेस्ट रेट होगा दैट इज बियर बाय द एकेडमी इटसेल्फ।